नमस्कार दर्शकों, आज एक समाज का ऐसा मुद्दा लेकर हम सामने आए जिसको कॉरपोरेटर और जितने भी सामाजिक या राजनीतिक दबाव से उसको दबा दिया जा रहा है। मेरे साथ है इस समय जतिन पावा, जो कि काफी सालों से HCL कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनको वहां से बिना किसी निर्देश के निकाल दिया जाता है। जिसकी गुहार लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक गए, लेकिन उनकी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बार बार कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद और कई आयोग में जाने के बाद भी उनकी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं जतिन पावा से। सर, आप कब से काम करते थे, क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी दीजिए शुरू से लेकर। I am an electronics engineer by education, and then I joined Infosys in 2008. And post that वहाँ से जब रिसेशन में थोड़ा ले ऑफ हुआ, एंड 2009 में मैंने टेक सपोर्ट, वेरी मीगर जॉब अगर देखा जाए तो, मतलब कंपेयर टू व्हाट आई वाज डूइंग, तो उसमें मुझे हायर किया गया HCL के द्वारा। आई ज्वाइंड इन बिकॉज उसमें एक IJP की स्कीम होती है, तो आई कुड हैव मूव्ड इनटू डेवलपमेंट साइड। लेकिन 3 से 4 महीने के बीच में इन्होंने कुछ काम करवा के और बहुत ही घिनौना बर्ताव करके, मतलब तब से पहले कुछ नहीं ऐसा, एंड बहुत ही मतलब हीनियस ऑफ जो आप सोच सकते हैं एक बिहेवियर हो सकता है, वो करके मुझे उस दिन निकाला गया। और मेरे पिताजी का कोई क्राइम रहा है पहले का, उसको बताकर, और सब कुछ बैकग्राउंड जैसे उन्हें सब पता हो मेरा, और लात और घूंसे दिखाए थे मैनेजर ने अपने रूम में। मैंने वहाँ पे कुछ रिएक्ट करना अच्छा नहीं समझा। मैंने कहा यहाँ पे, तो आपने उसकी FIR क्यों नहीं की, तभी कंप्लेन क्यों नहीं की कोई? मैम कंप्लेंट मैंने 2008 में कुछ करी थी, जिनको मैंने फॉलो अप किया था इन्फोसिस में। उसके बाद ये हुआ था कि इन्फोसिस के जो साइबर कैफे बने होते हैं, इन्फोसिस के अंदर साइबर पॉड्स होते हैं, पता नहीं क्या कहते हो उस टाइम पे, तो वहाँ पे बैठ के जब मैंने कंप्लेंट के फॉलो अप किए थे, जस्ट क्योंकि मैंने तो लेटर लिख के एकदम पोस्ट कर दिया था हड़बड़ी में, तो मैंने फॉलो अप करने की कोशिश की। कुछ मैंने ईमेल जो मेरे को लगे उस समय इंटरनेट से मैंने भेजे, लेकिन उनका जवाब तो पता नहीं आया नहीं आया। लेकिन इन्फोसिस ने शायद वो ट्रैक कर लिए थे कि मैं वहाँ से कुछ कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगले 1 महीने में मुझे ले ऑफ कर दिया गया। और उससे पहले मैं सब पास कर रहा था, सारे एग्जाम्स। पास परसेंट जो थी 65% होती है वहाँ पे, मेरे हर एग्जाम में 62, चाहे मैं अच्छा करूँ चाहे मैं बुरा करूँ, क्योंकि एक दिन मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए 20 में से, या 4 हद से, तो मेरे 62 अगेन आए थे। 7-8 एग्जाम में ऐसे ही हुआ, तो मैं समझ गया था कि दे आर ट्राइंग टू फेस मी आउट। तो यही सब कुछ हुआ वहाँ, फिर ये कंटिन्यूड है। लेकिन फिर बीच में मैंने थोड़ा थामा सब कुछ, और आई गेट अहेड। लेकिन एक टेक महिंद्रा का पड़ाव आता है, व्हेन आई गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग मूव्स फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। फिर मुझे वहाँ से एक ल्योरिंग ऑफर देके वहाँ से निकाला जाता है, और फिर उसके बाद तो मैम सब चौपट था, और ताबड़तोड़ हमले जिसे कहते हैं, रोज डेली के हिसाब से। ये जो हमले हैं किसके द्वारा किए जा रहे हैं? साइबर फ्रॉड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस तरीके से एम्प्लॉयर में आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे क्लाइंट हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो आप, दे आर हैरेसिंग मी डे इन डे आउट। मतलब रात को दिन को, इवन मैसेजेस करके, कॉल्स करके, इन द ऑफिस, सब तरीके से किया गया। लेकिन मैं फिर भी टाइम काटता रहा। लेकिन इट बिकेम अनबियरेबल व्हेन आई ज्वाइंड इन कोफोर्ज। कोफोर्ज का था मैम, एक NIT यूनिवर्सिटी में उन्होंने ट्रेनिंग करवानी थी। सो 1 ईयर की ट्रेनिंग थी, स्टाइपेंड था। उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग थी, उसका भी स्टाइपेंड था, आई थिंक 50,000। देन 16 लाख समथिंग का कुछ पैकेज था, ये मैं आपको बता सकता हूँ। सो PF वगैरह सब कुछ कटा है। 3 महीने तक मैंने वहाँ पे रहा हूँ, एंड इट बिकेम अनबियरेबल देन। सब कुछ, मेरी डिवाइसेज उन्होंने पता नहीं कैसे एक्सेस कर पा रहे थे, सारे मेरे कम्युनिकेशंस उसके पास थे। मुझे ट्रैक करके वहाँ पे कॉर्नर किया जा रहा था। दे वांटेड मी टू लीव, बट 3 महीने में टिक के, जब तक उनसे सारे सेल्फ कन्फेशंस नहीं निकलवा लिए, फोटोज एंड सारे ईमेल्स नहीं करे मैंने, सब कुछ मैंने वहाँ पे टॉप ऑफ द टॉप मैनेजमेंट और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके सारे जवाब नहीं लिए, मैं वहाँ से निकला नहीं। और बहुत सबूत बनाया मैंने, जो लोग परेशान कर रहे थे उनके सेल्फ कन्फेशंस हैं रिकॉर्डेड, और कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ सब कुछ है। फिर मैंने HCL ज्वाइन किया तो ये सब कुछ हुआ। और 31 मार्च 2022 को जब मैंने ज्वाइन किया, तो 2 दिन लगे ये पता करने में कि वो फॉलो अप कर रहे थे कि आपने कभी पहले ज्वाइन करा है HCL। मैंने कहा हाँ करा है, 2009-2010 में। बिकॉज 2010 में, 2009 से निकालने के बाद उन्होंने दोबारा कॉल किया था। इस बार मिन्नतें करी थी कि आ जाओ, फिर 4 महीने में निकाल दिया, इस बार सॉफ्ट अप्रोच के साथ, लेकिन बिना किसी बात के। तो ये सब कुछ था, तो उनको मिला नहीं पैन कार्ड। जितने
मैं पॉसिबल उनके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो मांग रहे थे वो मैंने सब कुछ दिया, आईडी प्रूफ एंड एवरीथिंग, लेकिन उन्हें कोई ट्रैक नहीं मिला। और एचडीएफसी बैंक के अकाउंट्स थे वो भी गायब कर दिए गए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का मैंने अभी भी मेरे पास रिकॉर्डेड कॉल है कुछ दिनों पहले की, मैम आप बताइए, मतलब मैंने उनसे पूछा आईवीआर से जो बात आता है कि आप बताइए ये जो सब कुछ है, आपके पास 2 अकाउंट होंगे 2009-10 में, कम से कम उसमें से एक भी बता दीजिए आपके पास एग्जिस्ट करता है या कभी था। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम देख नहीं पा रहे। इसका मतलब है दे आर हाइडिंग समथिंग। एंड वो अकाउंट डिपार्टमेंट से ही, बैंकिंग से ही कॉल था, इट वॉज नॉट अ क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कॉल। क्रेडिट कार्ड में मैं आपको दिखा सकता हूँ 24/7 स्कैम्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जोमेटो के लिए ये मैंने लिया है स्क्रीनशॉट, कार्नेटिक कैफे में बैठ के लोधी कॉलोनी में उनके सीसीटीवी के सामने, और डिलीवर भी वहां पे हुआ है। जोमेटो के लिए आता है ऑर्डर पे ओटीपी और पेमेंट जा रही है ग्राउंड फ्लोर नाम 12A। ये मैम केवाईसी क्लियर नहीं कर सकते अकाउंट, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है, केवाईसी क्लियर नहीं होगा। और खाली ये नाम नहीं, बैंगलोर, एंगलोर, मतलब टाइप हो जाए ना लिखने में तो एंगलोर। आपके नाम पर इतने सारे ये फ्रॉड, हाँ फ्रॉड्स हो रहे हैं, मेरे नाम पर नहीं मैम, पता नहीं ये डिलीवर भी कैसे होते हैं। जब ऐसा हो रहा है एसएमएस में तो डिलीवर भी होती हैं चीजें, लेकिन वो बहुत बदतमीजी के साथ करते हैं। शायद वो उनके लिए कोई लाइबिलिटी ना बचे, या वो डिनायबिलिटी, इनके पास कोई क्वेश्चन रह जाता होगा कि दे कैन डिनाई दैट दे डिलीवर्ड और एनीथिंग। बट मैंने उनके वीडियोस, ऑडियोस, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ बना रखे हैं, जो डिलीवरीज हुई हैं 99% ऑफ दम। सो दिस इज गोइंग ऑन सिंस पास्ट 1 ईयर। एंड बहुत सारे परचेजेस हैं जिसमें फ्लिपकार्ट से लेके अमेजन से लेके सभी, इंक्लूडिंग दिस फोन, ये हिडन है। मुझे नहीं समझ में आता, मतलब कैसे समझ में इनके नहीं आ रहा कि आई एम मेकिंग सर्टेन एविडेंस, श्रेड्स ऑफ एविडेंस आर विद मी, अ लॉट ऑफ देम, एंड जीबीज में डेटा है, नियरली 1 टेराबाइट ऑफ डेटा। और इसके अलावा मेल्स हैं, ईमेल्स पे, जैसे जब मुझे निकाला गया एचसीएल से तो आई हैड ईमेल कन्वर्सेशंस, विटनेस, आई विटनेस था मेरा हैरेसमेंट, जो मेंटल हैरेसमेंट करने की कोशिश, मेरा आई विटनेस था मेरा टीम लीड वहाँ का, क्लाइंट का, जहाँ पे मैं डिप्लॉयड था, की साइड का, एचपी का। तो वो मेरे साथ ही आता था कई महीनों से, बल्कि लगभग 1 साल होने वाला था। तो वो 5 दिन लगातार, 6 दिन भी हो सकता है, मैं कम से कम 5 दिन लेके चल रहा हूँ, 4-5 दिन तक, हमारे 5 दिन कम से कम हुआ है कि मैं उसके साथ पहुंच रहा हूँ। गाजियाबाद से मेरठ आया, गाजियाबाद पे मैंने उसे पिक किया जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहां से लेके हम गुड़गांव के यूनिटेक साइबर पार्क 39 पे जा रहे हैं। पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी चमकती हुई पार्किंग, लिफ्ट लॉबी के बिल्कुल सामने खड़ी कर रहे हैं, रोज का रेगुलर पॉइंट हमारा। और ऊपर जा रहे हैं तो नीचे उतर के जब शाम को आ रहे हैं दोपहर को, हमारी गाड़ी में, मतलब मेरी गाड़ी में 50 से लेके 100 इतनी बड़ी बड़ी मक्खियां, 1-1 पौना इंच की मक्खियां, जो मिलेंगी नहीं आपको कूड़े पे, तो मिलेंगी नहीं, ऐसी होती नहीं, तो वो होती थी और मैं निकाल रहा होता था उन्हें। हमें कम से कम आधा पौना घंटा लगता था, कभी कभी 15-20 मिनट लगते थे, मैं निकालता था। मेरी वाइफ ने भी देखा है, मैं उनसे मिला था एक बार, तो उनकी शायद बहन ने देखा था कि ये इतनी बड़ी मक्खी क्या कर रही है तुम्हारे कार में, तो उन्होंने भी निकाली थी। तो इसके बाद के मतलब वैसे भी कमाए और आई विटनेस के सामने हुआ है। और जब मैंने उसे 5वें-6ठे दिन लगातार हो गया, मैंने उससे बोला कि अब मुझे ना सीसीटीवी चाहिए, वो हंसता रहता था। तो मैंने कहा मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवा दो, मुझे बताओ, मैं अभी ईमेल डालता हूँ। तो उसने कहा अरे, वो तब सीरियस हो गया, तो उसने कहा नहीं अभी रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि ये आगे होगा, अगर होता है तो हम ईमेल डालते हैं, सब कुछ निकलवाएंगे। उसके बाद मेरा अलग से हैरेसमेंट होता है, क्योंकि ये जब हुआ है उससे 2 दिन पहले मैंने जो हमारे साथ में एक और व्यक्ति जाता था और जिनसे मैं बिल्कुल कोई पैसे नहीं लिए, पूल जैसे लोग करते हैं, मैंने पूल नहीं, जो मेरे साथ जा रहा है चल भाई आ जाओ बैठ जाओ, जैसे दोस्ती में हम कर लेते, आई यूज्ड टू डू दैट। और वो हमारे साथ आए हैं। एक व्यक्ति को मैंने बोला यार तुम मेरे साथ मत आओ, वो एचसीएल का ही था, मेरे एम्प्लॉयर का ही था, तो मैंने कहा यार तुम नहीं आओगे। और मैंने अपने जो रिपोर्टिंग स्पॉक था वहाँ पे एचसीएल कंटिजेंट का जो टीम होती है, जैसे एचसीएल पे एक क्लाइंट पे डिप्लॉयड है, तो उनका जो सबसे सीनियर मेंबर था वो स्पॉक था, संजय गोयल। तो मैंने उससे कह दिया कि मेल करके, फॉर्मल ईमेल कंप्लेंट, कि यार देखो आई एम लेटिंग यू नो, आई डोंट वांट दिस गाय टू अकम्पनी विद मी इन माय कार। अभी तक हो रहा था, लेकिन अब इसे समझा लेना, मैं नहीं करूँगा। और मैंने उसे वैसे भी मना कर दिया, थोड़ी सी हमारी जैसे कन्फ्रंटेशन हो जाती है। हाँ, तो मैंने उसे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है और सारा कुछ एक्सप्लेन था। तो वो तो माफिया मांगता रहा, वो रिकॉर्डेड है मेरे पास, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब फिर उस पर कुछ उन्होंने बात नहीं करी। कि आपको अभी तक पता ही नहीं चला कि क्या कारण था जिस कारण आप, नहीं, यही कारण था। और इस बीच में मेरे पास टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के एमबीए और एमएस के ऑफर थे, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। मैंने लोन करवा लिए थे, एंड लोन्स करवाने के अलावा मैंने लोन सैंक्शन थे, और अब जस्ट मुझे ज्वाइन करना था जब दे वुड हैव कॉल्ड मी। लेकिन मेरी गलती हुई कि मैं रुक गया। तो वो बात अलग है, लड़ने के लिए मैंने कहा चलो
केस लड़ते हैं और लेट्स गेट दिस थ्रू। तो ये सब कुछ अब तक चल रहा है, एंड इवन स्टिल आई कैन गेट दोज ऑफर्स एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, बट आई जस्ट वांट टू फाइट दिस केस इन द कोर्ट रूम, जो मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। 2.5 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पा रहा हूँ। 2 लेटर्स में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले संजीव खन्ना थे, जब मैंने 24 मार्च 2025 को लिखा है, और मैंने इन पर्सन वीडियो रिकॉर्डेड है जिसमें मेरे साथ बदतमीजी भी की गई है। पता नहीं क्यों, मैं सिर्फ हैंड ओवर कर रहा हूँ हैंड रिटन लेटर, और रिकॉर्डेड है कि मेरे साथ बदतमीजी करी जा रही है। कैमरा पे खड़े होके मारने लगे लगभग, फिर उन्हें लगा है शायद मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ उस तरीके से, शायद उकसाने की कोशिश थी, व्हाटएवर, तो वो उन्होंने माफी तक मांगी है सेम कैमरा रिकॉर्डिंग में, जिसको मैंने नोटिफाई किया है गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को, डीजीपी यूपी, एचएमओ, सीएमओ, एवरीबडी, पीएमओ, एंड ऐसे ही सारे रिकॉर्ड्स रहे हैं। और उसके बाद 3 महीने तक जब कुछ नहीं हुआ, 17 जून को आखिरकार हथा खार के मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाली है, जो कि मेरे को अपनी वाइफ से डलवानी पड़ी है, क्योंकि मेरे लैपटॉप से तो, या मेरे फ़ोन से, या मेरे आईपैड से कुछ नहीं हो रहा था। एंड दीज आर हाईली सिक्योर डिवाइसेस, एप्पल की हैं, सैमसंग का, ये तो खैर अभी लिया है, सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन है, इससे ज़्यादा तो सिक्योर डिवाइस हो नहीं सकती। सैमसंग लेकिन मेरा करंट एम्प्लॉयर था, मतलब लास्ट एम्प्लॉयर, तो इनके हाथ में बहुत कुछ होता है। टेक्निकली यदि देखा जाए तो सैमसंग, गूगल मेरा क्लाइंट रह चुका है, जिसके लिए मैंने हायरिंग करी है HCL में भी, और पहले भी कर चुका हूँ। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बिग टेक इज, और बिग टेक में दूसरा इंस्टाग्राम और फेसबुक कैसे टारगेट कर रहे हैं, ये मुझे, मैं बुरा मत मानिएगा, यू आर गर्ल्स, बट आई थिंक वी आर ऑल मैच्योर्ड। मुझे पॉर्न के क्लिप्स वाली जो ऐड होती है, ऐड, नॉट जस्ट कंटेंट, मुझे ऐड दिखाई गई है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था उसमें, मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने सबको, अथॉरिटीज को कंप्लेंट कर दिया। तब से फेसबुक और इंस्टाग्राम आर लाइक पागल हो चुके हैं, वो हर तरीके से मेरे मेमोरी खा जाते हैं। उनका एक ऐप 70 GB का हो जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होके 20 GB का रह जाता है, और 20 GB का भी नहीं होता मैम, ऐप इज अराउंड 1 GB मैक्स, अगर हो भी तो ये सब कुछ चल रहा है, एंड ये पुलिस में तभी रोका जा रहा है। आपके प्रशासन से, गवर्नमेंट से, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट से, और जो न्यायालय है, उनसे क्या आपकी पूरी मांग है? मैंने तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर में अभी कंप्लेंट डाली है, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। 24 जनवरी से उनके पास कंप्लेंट है, मैं इन पर्सन भी देके आ चुका हूँ। 2 लेटर उनको रिसीव हो चुके हैं, 2 लेटर सीजीआई को रिसीव हो चुके हैं, उनके घर के एड्रेस पे, उनके ऑफिस के एड्रेस पे, कि सर संज्ञान लीजिए, ये केस मैं डालना चाह रहा हूँ, मुझे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, एक हियरिंग दे दीजिए। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है कहीं से भी, एंड आई एम ट्राइंग ऑल माई माइट आउट कि कहीं से कोई लॉयर मिल जाए। तो मैंने 19 जनवरी को, मेरा एक मेंटेनेंस का केस था मेरे विरुद्ध, मेरी पत्नी द्वारा दायर। वी आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सच इंसिडेंट्स ओनली। कोई भी नहीं रह सकता, मतलब जब इतने सारे हमले चल रहे हो, एक व्यक्ति अपने भी सैनिटी देखता है कि लाइफ में ट्रबल ना हो, एंड आई रिस्पेक्टेड दैट डिसीजन, बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। बट ये सब कुछ होने के बाद जो मेंटेनेंस का केस है मेरे विरुद्ध, उसमें मैं एक वकील करता हूँ, वो 15 दिसंबर को भी मुझे ड्यूप करता है, बिना वकालतनामा साइन किए मुझे कह रहा है उसे रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हो नहीं सकता। उसके बाद 19 जनवरी को मुझे प्रस्तुत होना था, मुझे अपीयर होना था जज के सामने, और सब कुछ ये प्रेजेंट करना था कि सर कहीं कोई सुनवाई नहीं है, आप ही सुन लो। लेकिन उस वकील ने सिर्फ वकालतनामा साइन था, मुझसे बिना पूछे मुझे रिप्रेजेंट कर दिया, और डेट ले ली 2 महीने बाद की। 1 दिसंबर 2025 से नियमावली में चेंज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोर्ट्स के लिए ऑर्डर किए हैं, रूल्स बुक में चेंज हुए हैं कि नया रूल है, आप बिना सभी पार्टीज के सहमति के नेक्स्ट डेट नहीं ले सकते। उसने मेरे से बिना सहमति के, मेरा बिना कंसेंट के नेक्स्ट डेट ली है, वो भी 2 महीने बाद की। तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, 20 मार्च की नेक्स्ट डेट है। अब इसके अलावा मैंने जब उससे कन्फ्रंट किया, मैंने वीडियो बनाया, लाइव पोस्ट किया है, प्लस ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसी फोन में 41 मिनट 22 सेकंड की, जिसमें वो 5 बार पलटा है। कह रहा उसने आज, मैंने तो आपका वकालतनामा लगाया, मैंने कहा उसका मतलब क्या होता है, कह रहा अपीयर होना। फिर दूसरे 2 मिनट बाद कहता है, जब बिल्कुल बहस में हारने लगता है, कि मैं तो अपीयरेंस भी नहीं लगाई। मैंने कहा अभी बोला आपने अपीयरेंस भी लगा दी है, फिर कहता है मैंने अपीयरेंस ही लगाई है। तो मैं बहुत परेशान, वो खुद ही था, वो बचा नहीं पा रहा था अपने आप को। और उसके अलावा वो ये बोल बैठा कि मैंने जब मांगा, आप चलो मेरे को कंप्लेंट लेटर दे दो, मेरे विरुद्ध जो कंप्लेंट है आपने निकलवाई होगी 15 दिसंबर को, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं निकलवा के आपको सेंड करता हूँ। वो आज तक नहीं मिली, मैंने उस दिन पूछा वो दे दीजिए मुझे, कहता है मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा आपने बिना कंप्लेंट जाने, केस जाने आपने मुझे रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा आपकी प्रतिष्ठा वहां पे होती, कोई वकील नहीं करता, आपने कैसे कर दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। आप कह रहे हो मेरे पास नंबर, उनके वो कह रहे हैं नंबर भी नहीं है मेरे पास। तो सब कुछ ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं,
जो नहीं चाहती कि मैं किसी भी तरीके से कोर्ट या FIR या कहीं भी पहुंचूं। मेरी गाड़ी को अभी भी आज बाइक पे आया हूँ, 4 जगह रोका गया है, मैंने लाइव पोस्ट डाले, वो भी कैमरे के सामने रोका गया है, दिल्ली पुलिस के। इसके अलावा 4 से 5 112 की कॉल्स हैं, जिसमें 8 अगस्त के बाद पटपड़गंज से एक आइकॉनिक होंडा करके होंडा की डीलरशिप है, जहां से मैंने सर्विस करवाई थी। मेरी गाड़ी को छेड़ा जा रहा है, टेम्पर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें चिप्स होते हैं, ECUs होते हैं, कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ, हैक्ड होती है ये, अगर करना चाहे तो। कहाँ से बताऊँ? अच्छा, तो मेरी गाड़ियों को भी टारगेट किया जा रहा है, इनको ट्रैक किया जाता है और मुझ पे ट्रैक करके सारे अटैक्स भी करने की कोशिश की जाती है। 8 मार्च 2024 को आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम महाशिवरात्रि थी, मैं पूजा अर्चना करके अपना CP का हनुमान मंदिर जो है उसके ऊपर शिव मंदिर भी है, तो वहाँ से मैं लौट रहा था। थोड़ा सा मैंने रिफ्रेशमेंट ली, एक मिल्क शेक और एक शायद केक या कुछ ऐसा लिया होगा, क्रोसान 24/7 इंदिरापुरम से, जो जयपुरिया मॉल में था। वहाँ से जब मैं लौटता हूँ तो रॉन्ग साइड आ रही हैं गाड़ियाँ, रॉन्ग साइड में ट्रक्स आ रहे हैं, कॉन्वॉय आ रहा है पूरा, जो कि पहले नहीं था, आया था जब मैं मेरठ एक्सप्रेसवे से निकल के अंदर, 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो कुछ 100 मीटर्स में ये सब कुछ हो जाता है। और एक वेल्ड करके 3-4 एंगल वेल्ड करके आपस में और जोड़कर ट्रक से साइड निकाल कर, वो मेरे को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दिखता है, और बोनेट से लेके विंड स्क्रीन से लेके यहाँ से निकलता है मारता हुआ, बहुत स्पीड में आता है, और मैं अपने आप भी मेरे ख्याल में 20-21 की स्पीड पे तो होऊंगा, 20-25 की, तो बस बच जाता हूँ। धमाका से होता है, और यहाँ पे गड़ता है कांच, यहाँ पे गड़ता है, यहाँ पे कांच, सारे कपड़ों में कांच, मतलब कि पूरे जानलेवा हमले भी आपके ऊपर किए जा रहे हैं। और जिस दिन मैंने NHRC का मेरा रिजल्ट आया था, मतलब इन लिमिनाई डिसमिस किया है फरवरी 2023 में। इन लिमिनाई का मतलब होता है आप सुन रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, उसके बाद डिसमिस कर रहे हैं केस को। मेरी सुनवाई नहीं हुई, और इन लिमिनाई रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन के एक घंटे बाद मैं नहा धो के थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को, कोई झटका लगा था, मैं कहीं पे कुछ साउथ इंडियन है कुछ, मैं सोच के निकलता हूँ कि खा के आता हूँ। मैं 250 मीटर चलता हूँ अपने घर से, मेरी गाड़ी तोड़ दी जाती है। मतलब उस दिन भी आधा डैमेज था, और ऐसे बहुत हमले हैं। मतलब आप ये देखिए, सारी बैंक्स की ऐप जो है, कोटक बैंक की ऐप मुझे रैंसम पे होल्ड करती है, क्रेडिट कार्ड कभी भी डिक्लाइन कर देते हैं। अभी फरीदाबाद में हुआ है, आई थिंक इट वाज 10 डेज बैक, 8 to 10 डेज बैक, मैं वृंदावन जा रहा था, वहां से लौट के भी आया हूँ, इट वाज डिक्लाइन ट्वाइस, और जब मैंने वीडियो बनाया उस समय चलने लग गया। ICICI ने मेरा UPI डिक्लाइन कर दिया, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। और जैसे ही मैं वीडियो बना लेता हूँ या कुछ वो करता हूँ, पता नहीं इन्हें कैसे पता चलता है, शायद सैमसंग का फ़ोन है, गूगल की सर्विसेज है, दे गेट टू नो एंड देन दे फिर उसको सुचारू कर देते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, इस फ़ोन में भी, iPad में भी, मैंने पोस्ट भी कर रखी है, सबको नोटिफाई कर रखा है, कंप्लेंट्स कर रखी है। 1930 पे मेरी कंप्लेंट्स नहीं ली जाती है, 1930 पे कॉल करता हूँ साइबर थाने में बैठ के, जहाँ पे वो कह रहे हैं हम नहीं कर सकते कुछ। मैं कह रहा हूँ सर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो 1930 पे जब कंप्लेंट्स करता हूँ, वह थाने में बैठ के 13 मिनट बाद मुझे ये बोला जाता है कि आपके नंबर से ना FIR नहीं हो सकती, मैंने कहा सर 0 FIR है, FIR के लिए तो मैं थाना जाऊंगा, आप करिए तो सही। कह रहे नहीं हो सकती, आप किसी और का नंबर दे दो। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, पोस्टेड है, नोटिफाइड है। इनके वर्जन अभी 1 महीना पुरानी ऐप का इतना पुराना वर्जन या इतना बड़ा अपडेट नहीं आ सकता कि ऐप एक्सेस ही ना कर पाओ और आपको उसमें वो करना पड़े। मैं थाईलैंड गया था, मेरे सारे फाइनेंशियल ऐप्स, मैं 20-25 दिन के लिए जॉब ढूंढने गया था, और एक जॉब सीकर वीज़ा भी मैंने कहा वहीं पे अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े साइबर अटैक्स चल रहे थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। तो मैंने कहा यार ये करता हूँ। तो वहाँ पे मैं वहाँ पे उतरा हूँ, बस एयरपोर्ट से बाहर निकला, बाहर भी नहीं निकला हूँ, मेरे सारे ऐप्स लॉकड आउट थे, और उसके बाद OTP भी नहीं आ रहे थे। 5 मई को जाके 2025 में मैं जाके एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में जाके रिपोर्ट करता हूँ। आधा घंटा उन्हें समझाया, वो हेल्प करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा मैं लाइव पोस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने फटाफट फ़ोन किया। 2 फ़ोन आए, एक रिकॉर्डेड है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप ये स्टेप्स कीजिए, हम कुछ करते हैं। मैं वो स्टेप्स ही नहीं कर पाया। वहाँ पे पुलिस ने, टूरिस्ट पुलिस, इवन थाने ने मुझे कोई एंटरटेन ही नहीं किया, तो मैं उनको कर नहीं पाया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो जतिन पावा जी है, उन्होंने बताया कि उनके साथ साइबर क्राइम और जो उनके साथ उत्पीड़न लगातार हो रही है, लेकिन इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कानून इस पे कोई जाग नहीं रहा है, या फिर जो न्यायालय है वो इसके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करा? जतिन पावा का बार बार यही अपील है कि एक बार न्यायालय उनके लिए दरवाजे खोले और वो अपना पूरा मुद्दा और अपना पूरा मामला, अपनी पूरी, जिस प्रकार से उनके साथ पूरी उत्पीड़न हुआ है, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर डिपेंड है इसके ऊपर, उनके लाइफ पर, उनकी स्टडी पर, उनके जो आगे जो भी फ्यूचर में वो करना चाहते हैं, उसको न्यायालय को जरूर सुनना चाहिए। कैमरा पर्सन अश्मीत कौर के साथ शिवानी कौर, दिल्ली दरबार न्यूज।